हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में उसका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता था कि जो नोटसेट का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि नोटसेट का एग्ज़ाम करवाया जा चुका है। 3 जून को यह एग्ज़ाम था, ठीक है। कौन सी वैकेंसी थी उसके बारे में हम यहाँ पर आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा आपको कि ये देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, ये आपको वैकेंसीज निकली थी। इसका जो एग्ज़ाम है न्यू दिल्ली के अंदर, इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, यानी कि रिजल्ट आपको इस वैकेंसीज का आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इस वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस जो नोटसेट 2023 की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे कि जो नोटसेट 2023 का जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो चलिए हम बिना देरी के हमारी जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा नोटसेट कट ऑफ 2023 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कट ऑफ मार्क यानी कि कितने जो कट ऑफ है कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और टोटल सीट यानी कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने सीट आपको देखने को मिलेंगी उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे जनरल कैटेगरीज के बारे में, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी के बारे में आपको डिस्कस करके बताऊँगा कि जनरल कैटेगरीज के अंदर किस प्रकार से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देख लीजिए जनरल कट ऑफ की जो सीट रहने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जो सीट देखने को मिलेंगी फीमेल्स की, वो सीट रहेंगे 1068, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो फीमेल की सीट है वो 1068 है, और जनरल कैटेगरी के अंदर जो मेल की सीट है वो है 253, यानी कि मेल की सीट यहाँ पर कितनी है 253 है। उसके बाद अगर जनरल फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर जनरल फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो जनरल फीमेल्स की जो कट ऑफ है इनकी 115 से लेके और 120 के बीच के में क्या जाने वाली है जनरल फीमेल्स की आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं जनरल मेल के बारे में। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी 125 से 130, यानी कि 125 से 130 के बाद में बीच में क्या हो जाएगा, जो जनरल कट ऑफ की जो मेल्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनकी सीट है वो बहुत ही कम है, यानी कि जनरल मेल्स की जो सीट होने वाली है वो रहने वाली है 253, ठीक है। ये तो होगी जनरल कैटेगरीज की बात। उसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के बारे में, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितनी उसके जो कट ऑफ जाने वाली है ओबीसी कैटेगरी की, और साथ में जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले देख लीजिए जो ओबीसी कैटेगरी की जो सीट्स देखने को मिलेंगी, इनकी जो फीमेल की आपको सीट देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी 667, यानी कि 667 के आसपास आपको ओबीसी जो फीमेल्स की सीट है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ओबीसी मेल की जो सीट रहने वाली है वो रहने वाली है 160, यानी कि 160 यहाँ पर आपको ओबीसी मेल की सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो ओबीसी जो फीमेल्स की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 110 से 115 के बीच में क्या हो जाएगा, जो ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो इतनी ही जाएगी, इनकी 110 से 115 के बीच में ओबीसी फीमेल्स का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ ओबीसी जो मेल की यहाँ पर कट ऑफ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो ओबीसी जो मेल की कट ऑफ है वो 125 से 130, यानी कि जो जनरल का ओबीसी मेल जनरल और ओबीसी मेल दोनों की जो कट ऑफ है लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगी। तो ये डिटेल थी किसके बारे में, ओबीसी कैटेगरीज के बारे में। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एससी जो कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले हम सीट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एससी कैटेगरी की जो सीट्स रहने वाली है, एससी जो फीमेल्स की जो आपको सीट देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी 370 के आसपास, यानी कि 370 के आसपास आपको एससी फीमेल की सीट देखने को मिलेंगी, और 83 के आसपास आपको एससी मेल की यहाँ पर आपको सीट देखने को मिलेंगी। उसके बारे में हम नेक्स्ट अब कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एससी फीमेल की जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो मिलेगी 90 से 100, यानी कि 90 से 100 के बीच में जो फीमेल्स एससी फीमेल्स हैं उनकी कट ऑफ जाने वाली है। ये मान लीजिए आप 90 तक ही क्या हो जाएगा एससी फीमेल्स का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है नोटसेट के अंदर। उसके बाद में एससी मेल की मैं बात करूँ तो एससी मेल की फीमेल से थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ रहती है, यानी कि 95 से 100 के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, एससी मेल की जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी, यानी कि 95 नंबर से नीचे अगर एससी मेल के आते हैं तो उनके चांस बहुत कम होते हैं सिलेक्शन होने के। लेकिन अगर एससी फीमेल्स के 90 तक अगर नंबर पहुंच जाते हैं तो उनके क्या होते हैं सिलेक्शन के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं तो वो करने वाले हैं एसटी कैटेगरी, यानी कि एसटी कैटेगरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए हम यहाँ पर सीट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो टोटल सीट रहने वाली है, यानी कि एसटी जो फीमेल की सीट रहेंगी वो रहेंगी 164, यानी कि 164 आपको एसटी फीमेल की सीट देखने को मिलेगी, और जो 44 सीट है वो एसटी मेल की, यानी कि एसटी मेल की आपको 44 सीट देखने को मिलेंगी। उसके बाद में कैटेगरी के बारे में डिस्कस करें तो जो एसटी फीमेल और एसटी मेल दोनों की जो कैटेगरी रहने वाली है वो आपको सेम
ही देखने को मिलेगी। यानी कि ST फीमेल और मेल के अंदर क्या होता है, एक तो फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं और दूसरी चीज़ उनके अंदर क्या होता है, जो कट ऑफ है वो हमेशा से ही कम जाती है। तो SC जो फीमेल्स और जो मेल की कट ऑफ है वो लगभग सेम रहने वाली है। इनके अगर 85 या फिर 85+ अगर आप नंबर लेके आते हैं ST कैटेगरीज़ के अंदर, तो वो कैंडिडेट 100% सिलेक्शंस के चांस है, यानी कि उनकी 100% यहाँ पर सिलेक्शंस होने वाला है। यानी कि आपको नंबर कितने लेके आने हैं, ST फीमेल और ST मेल्स के अंदर कट ऑफ 85+ के आसपास रहने वाली है या 85 रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें नॉर्सट कट ऑफ 2023, यानी कि कौन सी कैटेगरी आ गई, EWS कैटेगरी। यानी कि EWS कैटेगरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल सीट के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि EWS कैटेगरी की जो टोटल सीट है वो कितनी रहने वाली है। तो जो EWS की जो फीमेल की आपको सीट देखने को मिलेंगी वो 223 देखने को मिलेंगी, और EWS की जो मेल की आपको सीट देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी 57। यानी कि ये तो क्या होगी, सीट के बारे में डिस्कस हो गया कि कौन सी कैटेगरी की जो EWS कैटेगरी है उसकी सीट कितनी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं ST और SC कैटेगरी से ज़्यादा EWS की कट ऑफ रहती है। तो सबसे पहले देख लीजिए EWS की जो फीमेल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 105 से 110 के लगभग आपको EWS फीमेल्स की देखने को मिलेगी, और जो EWS जो मेल की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 100 से 105 या 105+ नंबर तो आपको EWS मेल के अंदर लेके ही आने पड़ेंगे, तो ही उनका क्या होगा, सिलेक्शंस होगा। तो ये होगी कौन सी कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की बात। उसके बाद में हम नेक्स्ट इसके अंदर जो बात करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट जो कैटेगरी होती है वो होती है PWBD। यानी कि जो PWBD की जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप सभी को मैं बता दूं, कट ऑफ मार्क देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। जो PWBD का जो कट ऑफ मार्क है वो कितना रहने वाला है। तो PWBD जो फीमेल्स का जो कट ऑफ मार्क रहने वाला है वो 80 से 90 और फीमेल का भी 80 से 90। यानी कि जो PWBD जो कैटेगरीज है, इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, दोनों कैंडिडेट एक तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही कम भरे जाते हैं इसके अंदर, यानी कि सेम रहते हैं। मेल और फीमेल के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगभग सेम ही रहते हैं संख्या के अंदर। तो इसी के अंदर मैं बता दूँ इनकी जो कट ऑफ रहती है, कट ऑफ भी लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगी। यानी कि इसकी जो कट ऑफ 80+ और 90 से कम रहने, यानी कि 80 से और 90 के बीच में आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा जो PWD की कट ऑफ है वो नहीं जाएगी बिल्कुल भी। वीडियो के अंदर हम बात करें सभी जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में, जो कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब अगर कोई न्यू अपडेट आती है वो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। अगर किसी कैंडिडेट को अगर नॉर्सट से रिलेटेड कोई चीज़ें आपको पूछनी है, कोई डाउट क्लियर करना है, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी। रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको जल्दी ही अपडेट देने वाला हूँ कि इसका जो कंफर्म रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको कंप्लीटली ही इन्फॉर्म करूँगा। तो यही आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि कट ऑफ के बारे में जो डिटेल देना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या होता है एक नॉलेज हो जाता है कि यहाँ तक कि आपकी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रहने वाली है। तो यही एक कट ऑफ से रिलेटेड आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं एंड बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। और अगर और भी नॉर्सट के बारे में अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आप सभी को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।